Good morning, friends. How are you? I hope you are fine at home. Myself, Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay, Killa, Padi. And today we are talk about Standard 5, Subject Environment, Unit number 10. Walls Tell Stories. Friends, in this unit, we are discuss about Golconda Fort. In the last lecture, we have discussed about a big gun. So, now today, we are learn about the next topic. It is when there was no telephone. Where there was no telephone means जब टेलीफोन नहीं थे तब दीदी asked us to wait at the king's place. दीदी ने उनको क्या कहा कि उनको कहाँ वेट करना है? किंग्स प्लेस. किंग जहाँ पे रहते थे वो प्लेस पे क्या करना है? वेट करना है. सी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा. वो खुद कहाँ गई? फतेह दरवाज़ा. अ व्हाइल लेटर वी हियर दीदीज वॉइस. अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन. सो थोड़े टाइम बाद उन्होंने दीदी का वॉइस सुना. अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन. उसने क्या कहा उनकी दीदी ने कि अलर्ट हो जाओ, वो कौन है? सुल्तान अबुल हसन. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस. वी ऑल लाफ्ड. सो उन्होंने क्या सुना? म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस और सब हंसने लगे. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's place. Means अगर आप फतेह दरवाज़ा से कुछ भी बोलोगे तो वो किंग के पैलेस में सुनाई देगा. मीन्स जब टेलीफोन नहीं था तो वो इस तरह से फतेह दरवाजा से किंग के पैलेस तक सुनते थे. ओके, ऐसा अरेंजमेंट किया था कि वो वहां से भी क्लियर सुन सके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट फॉर वाटर. वाटर का अरेंजमेंट कैसे करते थे? The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. So यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो कि एक बहुत ही ओल्ड पेंटिंग से ली गई है. Can you think why bullocks have been used here? So ये पिक्चर जो है वो बहुत ही ओल्ड पेंटिंग बताती है. ओके, मीन्स बहुत ही पुराना पेंटिंग है ऐसा बताती है. कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज हियर? यहाँ पे बुलक का यूज क्यों किया जाता है, क्या आपको पता है? यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रोड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव. ओके, सो रॉड, यहाँ पे एक रॉड दिया है, ये जो पोल है एंड ये क्या है? रॉड है. ओके, सो आपको क्या करना है? आपके हैंड मूव करके बताना है कि किस डायरेक्शन में जो ड्रम अटैच हुआ है, ये ड्रम है. ओके, तो ये ड्रम क्या है? अटैच किया गया है रॉड से. तो रॉड किस डायरेक्शन में घूमेगा वो आपको बताना है. ओके, तो रॉड किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में. ओके, जब बुलक मूव्स करते हैं तो रॉड इस डायरेक्शन में जाएगा, बट ये जो पोल है ओके तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस तरह से यहाँ पे ड्रम घूम रहा है एंड ड्रम के साथ क्या गया है? टूथ व्हील. यहाँ पे टूथ व्हील अटैच किया गया है. सो ड्रम जैसे
घूमेगा उससे ये भी घूमेगा एंड ये घूमेगा तो वो पोल भी घूमेगा। ओके, एंड पोल अगर राउंड में पोल अगर घूमेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्या है, कुआं है। ओके, तो उस कुएं में से यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है, आप देख सकते हो कि इस तरह से पानी निकाला जाता है। ओके, इन विच डायरेक्शन वुड बी टूथ व्हील मूव, ये टूथ व्हील किस डायरेक्शन में मूव होगा। सपोज ये रॉड इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक अटैच हो रहा है, मूव कर रहा है, तो ये ड्रम भी इस तरह से इस तरफ जाएगा एंड ये जो ड्रम के साथ टूथ व्हील है तो ये किस तरफ से जाएगा, इस तरफ। ओके, तो पोल भी इस तरफ घूमेगा एंड ये जो है वो भी किस तरफ जाएगा, इस तरफ। ओके, मीन्स ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, टूथ व्हील यहाँ से यहाँ। ओके, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, यहाँ से इस डायरेक्शन में घूम रहा है। Look, this pole shown under the ground joined with another wheel which has a number of pots on it. यहाँ पे पॉट्स, बहुत ही सारे पॉट्स लगाए गए हैं एंड ये जो पोल है वो उस व्हील के साथ अटैच किया गया है। सो ये घूमेगा तो ये सारे पॉट है वो भी घूमेंगे। ओके, नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गैलन ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, वो वेल में से मीन्स कुएं में से किस तरह से वाटर निकालते हैं। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। इवन टुडे वी कैन सी clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्ले के पाइप्स है। ओके, ये जो आप देख रहे हो वो क्या है, क्ले के पाइप्स है। तो ये पाइप्स से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वेल से जो वाटर निकाला जाता है वो एक टैंक में स्टोर किया जाता है। टैंक से क्ले पाइप से फोर्ट के अलग अलग प्लेसेस पे वाटर सप्लाई होता है। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of cycle or somewhere else. जैसे आपने साइकिल का गियर तो देखा ही होगा। ओके, सो साइकिल के गियर के साथ क्या होता है कि वो व्हील्स जो है वो अटैच होते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत जगह ऐसा होता है। लाइक फैन में भी आप देखोगे या फिर आपने छोटी सी कार तो देखी ही होगी। ओके, तो कार में भी क्या होता है कि एक व्हील होता है अंदर एंड वो व्हील मशीन व्हील के साथ जो टायर होता है उसका व्हील जो है वो अटैच होता है। ओके, तो इस तरह से कार क्या करती है, रन करती है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। मीन्स आपको भी क्या करना है, आपके आसपास देखना है एंड फाइंड आउट करना है कि पंप में से जो वाटर निकलता है वो हायर प्लेसेस मीन्स ऊंची जगह पे किस तरह से ले जाया जाता है। हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर पंप किस तरह से चलता है। हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हो तब कैसे वाटर पंप चलता है एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिना वाटर कैसे लिफ्ट करते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। लाइक हम सबके घर पे मोटर तो होती ही है। सो मोटर से क्या करते हैं, मोटर से बोरवेल करके उसमें से क्या निकालते हैं, वाटर एंड देन प्रेशर के साथ वो पाइपलाइन से कहाँ जाता है, टैंक में एंड वापस टैंक में से कहाँ आता है,
हमारे बाथरूम में या फिर किचन में पाइपलाइन से टैप मीन्स नल में से आता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अ सैड साइट. टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through this mihrab means arc. Okay, so talking, whistling and listening to our own echo, we walking through in this mihrab means आप कहीं पे भी मीन्स हिल स्टेशन पे गए हो तो आपने देखा होगा कि आप एक पहाड़ से आवाज लगाते हो, खुद का नाम पुकारते हो तो वो बैक सुनाई देता है. ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, इस तरह से बनाया गया है कि आप कुछ भी बोलोगे तो आपका खुद का इको वॉइस आपको सुनाई देगा. श्रीधर सेज, ओ द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल. ओके, ब्रीज मीन्स वाइंड, पवन. ओके, सो वहाँ पे जो एयर थी वो एयर बहुत ही कूल थी. इस टनल में जो एयर थी वो बहुत ही कूल थी. शैलजा सेज, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर. ये किसने लिखा है? जो सोल्जर्स यहाँ पे रहते थे उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है. श्रीधर से, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक. यहाँ पे क्या लिखा है? दीवार पर लिखना मना है. राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, बट फिर भी दीवार पे लिखा हुआ है. ओके, मीन्स बोर्ड लगाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ. फ्रेंड्स, आप सब भी कहीं पे भी जाते हो तो प्लीज ऐसी जो हिस्ट्रिकल एरिया है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ पे या कोई भी जगह पे आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या कोई भी दीवार पे आप ऐसा मत करना. ओके, इट इज बैड हैबिट. ओके, सो बोर्ड कुछ अलग दिखा रहा है, फिर भी लोगों ने इस तरह से लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. शैलजा सेज, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. Okay, ये दीवार जो है, ये वॉल जो है वो हजारों साल पहले की है. उसने किंग्स देखे हैं, क्वींस देखी है, हॉर्सेस एंड एलिफेंट देखे हैं, वार मीन्स युद्ध एंड पीस मीन्स शांति भी देखी है, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स मीन्स थोड़े ही सालों में हमने इसे बिगाड़ दिया. ओके, मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हिस्ट्रिकल प्लेस पे भी थूकते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं. ओके, तो इट इज बैड हैबिट, ऐसा नहीं करना चाहिए. कल्याणी सेज, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this. कल्याणी ने क्या कहा कि उसे समझ में नहीं आता कि किस टाइप के वो लोग होते होंगे जो कि अपनी फन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए इस तरह से दीवार पर लिख के वो प्लेस को बिगाड़ देते हैं. ओके, now the next topic is close your eyes and go back in time. क्या करना है? आपको अपनी आईज क्लोज करनी है एंड गो बैक इन टाइम, बैक टाइम में जाना है. Imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. Think about the question given below and discuss in class. You could even put up a play. So हमें क्या करना है? इमेजिन करना है कि अगर हम गोलकोंडा में होते तो हम कैसे होते, लाइक हमारे क्लोथ्स कैसे होते, देन हमारे फूड कैसे होते,
अभी तो हम क्या खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ओके। लेकिन रोटी चावल मीन्स घर का बना हुआ भी हमें खाना चाहिए, ओके। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ओके। पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जंक फूड है, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। हमें दाल चावल रोटी सब्जी ये सब घर पे बनाया हुआ खाना चाहिए, बिकॉज अभी कोरोना का भी टाइम चल रहा है। सो कोरोना में हमें बाहर भी नहीं निकलना चाहिए एंड सेफ रहना चाहिए, ओके। इसीलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। देन हम अगर उस टाइम होते तो हमारी फूड हैबिट्स कैसी होती, मीन्स हम फ्रूट खा रहे होते या फिर किस टाइप की रोटी खा रहे होते, ओके। वो आपको थिंक करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, मीन्स आपको इमेजिन करना है, आईज क्लोज करके इमेजिन करना है कि सुल्तान वो पैलेस में क्या करता होगा। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज ही वियरिंग, उसने किस टाइप के क्लोथ्स पहने होंगे। फ्रेंड्स, आप सब ने टीवी में देखा ही होगा कि पहले के जो किंग्स थे वो किस टाइप के वियरिंग क्लोथ्स वियर करते थे, ओके। व्हाट डिजीज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उसे किस टाइप की डिजीज दी जाती होगी, लाइक लड्डू या शाही बिरयानी, ओके। सो आपको इमेजिन करना है कि उसकी थाली में क्या क्या खाने के लिए होगा। बट वाई डज ही सीम सो वरीड, बट वो ऐसा वरीड मीन्स टेंशन में क्यों दिखाई दे रहा होगा। एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, वो कौन सी लैंग्वेज में बात करता होगा, ओके। सो आपको अपनी आईज क्लोज करके आपको इमेजिन करना है, लाइक उनकी लैंग्वेज कुछ अलग ही होगी या फिर वो कुछ अलग ही खाते होंगे या कुछ अलग ही पहनते होंगे, तो आपको ये इमेजिन करना है। इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace, and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? Means रूम, जो पैलेस के रूम थे उसमें बहुत ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन्स थे, ओके। द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, टेरेस पे क्या था, फाउंटेन था। एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, मीन्स ये सब कहाँ से आता होगा, वो आपको इमेजिन करना है। लाइक पहले के लोग कारपेट्स एंड कर्टेन्स कहाँ से लाते होंगे, कैसे बनाते होंगे, ये फाउंटेन्स जो टेरेस पे बनाया है वो किस तरह से बनाया गया होगा, ये सब आपको इमेजिन करना है। What are the different kind of factories you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? So, what are the different kind of factory you can see? आपने जो फोर्ट का मैप देखा तो उस मैप में जो फैक्ट्रीज दिखाई गई थी, तो अभी जो फैक्ट्रीज है एंड जो पहले की फैक्ट्रीज थी उनमें क्या डिफरेंट है वो आपको इमेजिन करना है। देन हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने पीपल वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो आपको इमेजिन करना है। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या करते थे वहाँ पे। व्हाट आर दे वियरिंग, वो कैसे कपड़े पहनते थे। लाइक अभी भी टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि जो लेबरर होते हैं तो वो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, ओके। तो उस तरह के कपड़े पहनते थे या किस टाइप के कपड़े पहनते थे वो आपको इमेजिन करना है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, ओके, वो सब आपको इमेजिन करना है। लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ चिजल एंड हैमर। ये जो कार्विंग करते थे तो वो कार्विंग चिजल एंड हैमर का यूज करके किस तरह से उन
के क्राफ्टमैन ने बनाया होगा। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर? क्या आपने स्टोन डस्ट एयर में आप देख सकते हो? कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर मीन्स आप जो वहाँ पे उनका क्राफ्टमैन जो कार्विंग कर रहा है चिजल एंड हैमर से, तो उस टाइम पे जो कार्विंग का जो डस्ट है स्टोन डस्ट, तो वो आप क्या एयर में देख सकते हो? डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे? क्या आपको लगता है कि ये स्टोन डस्ट जो है वो उनको हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी तरह से? क्या आपको लगता है? आपको ये सब फाइंड आउट करना है, इमेजिन करना है एंड अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज गोइंग टू द म्यूजियम। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।